हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे कैमलर्स रूल्स। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी आप राइट कर सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी। मैट्रिक्स को ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जो इक्वेशन गिवन होगा उसको मैट्रिक्स में ऐसे लिख सकते हैं। और x इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वाई जेड। कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। और इक्वल टू बी का ये हो गया A4 B4 C4। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस। तो कैमलर्स रूल्स में फर्स्ट स्टेप में हम लोग चेक करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, ये चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको गिवन इक्वेशन रहेगा तो उसको आप इस फॉर्म में आपको लिखना होगा, और इस फॉर्म में करके फिर पहला स्टेप चेक करना होगा आपको डिटर्मिनेंट ए का। तो ए का डिटर्मिनेंट कौन सा है, ये वाला है। तो इसको आपको चेक करना होगा कि जीरो ना हो, इसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो उससे पता चल जाएगा कि डिटर्मिनेंट जीरो है या नहीं जीरो है। तो कंडीशन ये है कि फर्स्ट स्टेप में चेक करना है आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए का, और साथ में ही कंडीशन होना चाहिए डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। और सेकेंड स्टेप में आपको डी एक्स फाइंड करना है, डी एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डी एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको एक्स वाला जो भी कोफिशिएंट देख रहे हैं उसको एलिमिनेट करना होगा बी वाले मैट्रिक्स से। तो आपको डी एक्स फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट डी एक्स का। तो आपको एलिमिनेट करना होगा A1 को A4 से, B1 को B4 से, C1 को C4 से, और एज यूजुअल सबको वैसे ही छोड़ देना है। और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। थर्ड स्टेप में भी वही करना है, डी वाई फाइंड करना है, जिसमें आपको एज डी एक्स का वैसा ही कोफिशिएंट छोड़ दीजिएगा, जो फाइंड करना है उसका कोफिशिएंट में चेंज कीजिएगा। तो डी वाई फाइंड करना है, तो y के कोफिशिएंट को चेंज करना है इससे A4 B4 C4 एंड वैसा ही लिख देना है और इसको फाइंड कर लेना है। और यहाँ पर DZ फाइंड करना है आपको। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा चेंज होगा, ये ऐसा ही रहेगा। और DZ फाइंड करना है, तो ये कोफिशिएंट जेड का कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा A4 B4 C4, और इसको फाइंड कर लेना है। और कैमलर्स रूल्स जनरली फाइंड करना रहता है, उसके अंदर का एक्स वाई जेड फाइंड करता है कैमलर्स रूल्स। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है कैमलर्स रूल्स के लिए कि कैसे फाइंड किया जाता है। तो एक्स फाइंड करने के लिए आपको डी एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, ये आप कर दीजिएगा तो एक्स फाइंड हो जाएगा। और सेकेंड वाई फाइंड करना है, तो डी वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, आप ये कीजिएगा तो वाई मिल जाएगा। और जेड फाइंड करना है, तो डी जेड का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। कैमलर्स रूल्स, यही कैमलर्स रूल्स है। बस इस मेथड को याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और चेक करना है कि डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं है। और जनरली आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिटर्मिनेंट जीरो है या नहीं। और सेकंड में डी एक्स फाइंड करना है, फिर डी वाई, फिर डी जेड एलिमिनेट करके एक्स का कोफिशिएंट, एक्स डी एक्स फाइंड करना है तो एक्स का कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर देना है कांस्टेंट से, जो A4 B4 C4 है उससे।
ऐसे ही करना। ये स्टेप को आप एक क्वेश्चन से मैं समझा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, तो गिवन इक्वेशन ये है, तो इसको गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ पर ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का कोफिशिएंट 1, ए माइनस 1, 1, 2, 1, माइनस 1। एक्स कैपिटल एक्स क्या है, स्मॉल एक्स, वाई एक्स, स्मॉल जेड, बी क्या है 6, 2, 1। तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या है, रिमेंबर है आपको फर्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए का। ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1, 1, 1, 1, माइनस 1, 1, 2, 1, माइनस 1। तो आपको ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड तो आप करना जानते होंगे, 1, 1, माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1, माइनस 2, प्लस 1, 1, माइनस प्लस 2। तो ये हो गया 0, ये हो गया +3, ये हो गया +3। तो ए का डिटर्मिनेंट 6 आया, जो कि 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि ये कैमलर्स रूल से एक्स वाई जेड फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग को फाइंड करना है डी एक्स का डिटर्मिनेंट। तो डी एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमको एक्स के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना है इस बी वाले मैट्रिक्स से। तो एक्स के कोफिशिएंट को एलिमिनेट 1 को 6 से एलिमिनेट करेंगे, 1 को 2 से, फिर 2 को 1 से, फिर एज यूजुअल वैसा ही छोड़ देंगे जैसा है, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो 6, ये -1, -1, सॉरी -1, -2, -1, +1, 2, +1, ये 0 हो गया, ये +3 हो गया, ये +3 हो गया। तो डी एक्स का डिटर्मिनेंट आया 6। इसको डब्बा में आप एज ए एग्ज़ाम के थ्रू आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डब्बा में इसको रख लीजिएगा। और डी वाई फाइंड करना है, तो वैसा ही डी एक्स के कोफिशिएंट को कुछ छेड़खानी नहीं करना है, डी वाई के साथ छेड़खानी करना है। तो 1 की जगह पे 6 हो जाएगा, -1 की जगह पे 2 हो जाएगा, 1 की जगह पे 1। इसको चेंज कर देना है, इसको चेंज कर देना है इससे, और फिर एज यूजुअल छोड़ देंगे वैसा ही, और इसको फाइंड करेंगे डी वाई। तो 1, -2, -1, -6, -1, -2, +1, 1, -4। -3, 18, -3, 12। तो डी वाई इक्वल टू आया, डी वाई का डिटर्मिनेंट आया 12। तो इसको डब्बा में रख लेना है। सॉरी, वो स्क्रीन को ध्यान में नहीं दिया और तो नीचे हो गया था, आपको दिखाई नहीं दिया होगा, देख लीजिए। तो चलिए अब डी जेड फाइंड करते हैं। तो डी जेड के लिए क्या करना है, एक्स वाले को कुछ एलिमिनेट नहीं करना है, तो 1, 1, 2 हो गया, 1, 1, 2। वाई वाले को भी एलिमिनेट नहीं करना है, 1, -1, 1, 1, -1, 1। और जेड वाले को एलिमिनेट करना है, तो 6, 2, 1, 6, 2, 1। और डी जेड का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो 1, -1, -2, -1, 1, -4, +6, 1, +2। ये हो गया -3, ये हो गया +3, ये हो गया 18। डी जेड इक्वल टू 18। अब कैमलर्स रूल्स का यूज़ क्या करते हैं, कैमलर्स रूल्स का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आप देखिए।
डी जेड भी फाइंड कर लिए। डी जेड का मैट्रिक्स बोल रहे हैं। डी जेड का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद डायरेक्ट अब एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो आपको डी एक्स बाई ए का डिटर्मिनेंट करना है। और डी एक्स इक्वल टू कितना आया, डी एक्स इक्वल टू 6 आया है। डी एक्स इक्वल टू 6 और ए का डिटर्मिनेंट कितना है, आप इधर देखिए, ए का डिटर्मिनेंट 6 है। तो 6 कीजिएगा तो ये कट गया। तो x का वैल्यू आया है 1। अब y का वैल्यू फाइंड करना है तो dy का डिटर्मिनेंट अपॉन a का डिटर्मिनेंट। तो dy का डिटर्मिनेंट कितना है 12 और a का डिटर्मिनेंट 6। ये कटा 2 तो y इक्वल टू y का वैल्यू आ गया 2। अब z ऐसे ही फाइंड करना है तो dz का डिटर्मिनेंट अपॉन a का डिटर्मिनेंट। dz का डिटर्मिनेंट कितना है 18 और a का डिटर्मिनेंट 6 है तो ये 3। तो z इक्वल टू 3। तो सारे वैल्यू आ गए। x का वैल्यू आ गया 1, y का वैल्यू आ गया 2, z का वैल्यू आ गया 3। ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो के थ्रू आपको। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। चलिए बाय बाय।